सेक्शन 195 तक हमने कवर कर लिया था। सेक्शन 195A से हम अभी स्टार्ट करेंगे। आईपीसी 1860 एक्ट नंबर 45 ऑफ 1860, थ्रेटनिंग एनी पर्सन टू गिव फॉल्स एविडेंस। थ्रेटनिंग एनी पर्सन टू गिव फॉल्स एविडेंस, किसी भी पर्सन को झूठी गवाही देने के लिए या फिर झूठे सबूत पेश करने के, साक्ष्य देने के लिए उसे धमकी देना। Whoever threatens another with any injury to his person, reputation or property। अब देखिए, पहली बात तो थ्रेट कर रहा है, और वो थ्रेट किस किस बात के लिए। सो द थ्रेट टू कॉज इंजरी इन पर्सन, टू कॉज इंजरी टू द रेपुटेशन, टू कॉज इंजरी टू द प्रॉपर्टी, इन चीजों के लिए अगर थ्रेट करता है, और टू द पर्सन और रेपुटेशन इन एनी वन इन whom that person is interested। तो इंटरेस्टेड पर्सन यानी उसके कोई रिलेटिव, फ्रेंड, उसके लिए कहे, तो बात तो वही हो गई। तो विद इंटेंट टू कॉज दैट पर्सन टू गिव फॉल्स एविडेंस शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 years। तो अगर कोई ऐसा करता है तो उसे 7 years तक का पनिशमेंट मिलेगा। either the punishment of either description for a term which may extend to 7 years or with fine or with both। कब है ये ऐसा? अगर फॉल्स एविडेंस प्रेजेंट करने के लिए किसी को थ्रेट किया जाए, किस वे में? either to cause injury to him, that person himself, or the injury of reputation or the injury of property। क्या आपके बिल्डिंग है, इसको तोड़ फोड़ देंगे, आपकी गाड़ी है, इसको चोरी कर लेंगे, या आपके बारे में हम गलत अफवाह फैला देंगे, रेपुटेशन खराब कर देंगे आपकी, या सीधा सीधा हमला कर दें, आपकी पिटाई कर देंगे, इस तरह की बातें। या फिर कोई इंटरेस्टेड पर्सन यानी फैमिली मेंबर के लिए ऐसा कहा जाए, तो उस सिचुएशन में 7 years तक का इम्प्रिजनमेंट। एंड इफ इनोसेंट पर्सन इज कन्विक्टेड एंड सेंटेंस्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच फॉल्स एविडेंस। अब सिचुएशन देखना, आपने किसी को थ्रेट किया कि आपको ये झूठा एविडेंस ही प्रेजेंट करना है, फॉल्स एविडेंस प्रेजेंट करना है, और ऐसा करने पे आपको पनिशमेंट कितना मिल रहा है? 7 years का। और फिर वो उसने फॉल्स एविडेंस भी दे दिया और उसकी वजह से कोई इनोसेंट पर्सन कन्विक्ट हो गया, then with death of imprisonment for life, for imprisonment for more than 7 years, the person who threatens shall be punished with the same punishment and sentence in the same manner and to the same extent as such innocent person is punished and sentenced। तो उसके false evidence देने की वजह से अगर किसी person को डेथ सेंटेंस हो जाता है, या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन 7 years का हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में उस पर्सन को जिसने थ्रेट किया था, उस पर्सन को वही सेम पनिशमेंट मिलेगा जो कि उस इनोसेंट पर्सन को मिला। यानी कि अगर उसको डेथ पनिशमेंट मिला, तो इस थ्रेट करने वाले को भी डेथ पनिशमेंट ही मिलेगा। दिस इज एडिशनल एक्सप्लेनेशन। फर्दर सेक्शन 196, यूजिंग एविडेंस known to be false। अब जानते हुए कि ये false evidence है, फिर भी आप उसको यूज कर रहे हैं। whoever corruptly uses or attempts to use as true or genuine evidence any evidence which he knows to be false or fabricated shall be punished in the same manner as if he gave or fabricated false evidence। तो ये जानते हुए अगर कोई उसे कि ये झूठा साक्ष्य है या फिर गढ़ा हुआ साक्ष्य है, any person who knowingly attempts to use any false evidence or the fabricated evidence then shall be punished in the same manner as he himself has fabricated the false evidence। वही उसको माना जाएगा। यह सेक्शन 195 में, ठीक है। फैब्रिकेटिंग द फॉल्स एविडेंस का पनिशमेंट कौन से सेक्शन में दे रखा है, बताएं जल्दी से। 192। 193 इज द करेक्ट आंसर, है ना। एक तो 192 में क्या है? फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस का मीनिंग है, उसका पनिशमेंट नहीं है। और सिर्फ 93 मत बोलिए, 193 पूरा बोलिए, ठीक है। तो 193 में पनिशमेंट है। 191 में है गिविंग फॉल्स एविडेंस का मीनिंग, 192 में है फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस का मीनिंग, और 193 में है
पनिशमेंट फॉर गिविंग एज वेल एज फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, दोनों के लिए कंबाइंडली पनिशमेंट 193 में स्पेसिफाइड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 197, इशूइंग और साइनिंग फॉल्स सर्टिफिकेट। आपने या तो फॉल्स सर्टिफिकेट इशू किया या फिर उस फॉल्स सर्टिफिकेट पे साइन किया, बात एक ही हो गई वैसे, जो साइन करता है वही इशूइंग अथॉरिटी होता है। तो इशूइंग और साइनिंग फॉल्स सर्टिफिकेट, whoever issues or signs any certificate required by law to be given or signed or relating to any fact of which such certificate is by law admissible in evidence। तो ऐसा कोई सर्टिफिकेट जो कि एज एन एविडेंस यूज किया जाएगा इन द कोर्ट ऑफ लॉ, knowing और believing that such certificate is false, और ये जानते हुए इशू कर रहा है वो कि तो झूठा है। तो दूसरा को छोड़िए, आप तो सिंपल ले लीजिए, सपोज किसी को एलएलबी की डिग्री इशू कर दिया, फॉल्स एलएलबी डिग्री पैसे लेके, तो वो 197 में कवर हो जाएगा। इन एनी मटेरियल पॉइंट शैल बी पनिश्ड इन द सेम मैनर एज इफ ही गेव फॉल्स एविडेंस। तो अगर कोई झूठा सर्टिफिकेट इशू करता है या साइन करता है तो उसको पनिशमेंट बिल्कुल वही मिलेगा जैसे कि उसने फॉल्स एविडेंस दिया हो, यानी कि उसको पनिशमेंट कौन सा मिलेगा, सेक्शन 193 का पनिशमेंट मिलेगा। सेक्शन 198 पे बढ़ते हैं। यूजिंग एज ट्रू सर्टिफिकेट नोन टू बी फॉल्स। 97 में तो इशू करने वाला इशूइंग अथॉरिटी की बात हो रही थी, अभी 98 में क्या है, जानते हुए कि झूठा सर्टिफिकेट है फिर भी मैं उससे यूज कर रहा हूँ, एज अ डिग्री अपनी यूज कर रहा हूँ उसको, या झूठे सर्टिफिकेट में मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉल्स डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करा लिए, कोई सेल डीड, फॉल्स सेल डीड क्रिएट करवा ली, तो ऐसे में और उसको फिर यूज कर रहे हैं। whoever corruptly uses or attempts to use any such certificate as a true certificate knowing the same to be false in any material point shall be punished in the same manner as if he gave false evidence। यानी कि कौन से सेक्शन का पनिशमेंट मिलेगा उसे, 193 जी 193 का, क्योंकि 193 में गिविंग द फॉल्स एविडेंस एंड फैब्रिकेटिंग द फॉल्स एविडेंस दोनों का पनिशमेंट दे रखा है। ठीक है, तो 197 में भी वही पनिशमेंट मिल रहा है जैसे उसने फॉल्स एविडेंस दिया हो, 198 में भी उसको वही पनिशमेंट मिल रहा है जैसे कि उसने खुद ने फॉल्स एविडेंस दिया हो, इवन 199 में भी वही है। देखिए क्या लिखा है, 199 सेज फॉल्स स्टेटमेंट मेड इन डिक्लेरेशन विच इज बाय लॉ रिसीवेबल एज एविडेंस। तो आपने अपने डिक्लेरेशन में कोई झूठा स्टेटमेंट दिया और ऐसा डिक्लेरेशन जो कि एज ए एविडेंस यूज किया जाएगा आगे, false statement made in declaration which is by law receivable as evidence। whoever in any declaration made or subscribed by him, which declaration any court of justice or any public servant or other person is bound or authorized by law to receive as evidence of any fact, makes any statement which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true, touching any point material to the object for which the declaration is made or used, shall be punished in the same manner as if he gave the false evidence। तो इसमें ज़्यादा कुछ अपने को स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है माइंड पे, एक तो इनका हेडिंग याद रखो क्या, कि 197 में दिया है इशूइंग और साइनिंग फॉल्स सर्टिफिकेट, पनिशमेंट कितना, सेम एज ऑफ 193। 198 में क्या है, यूजिंग एज ट्रू अ सर्टिफिकेट नोन टू बी फॉल्स, पनिशमेंट कितना, सेम एज ऑफ 193। 199 में क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट मेड इन डिक्लेरेशन विच इज बाय लॉ रिसीवेबल एज एविडेंस, पनिशमेंट कितना, सेम एज ऑफ 193। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 200 देखिए, यूजिंग एज ट्रू सच डिक्लेरेशन नोइंग इट टू बी फॉल्स। 199 में तो किसी ने डिक्लेरेशन दिया था, अब यहाँ 200 में उसको डिक्लेरेशन को यूज कर रहे हैं, जानते हुए कि झूठा है फिर भी उसको यूज कर रहे हैं। whoever corruptly uses or attempts to use as true any such declaration
knowing the same to be false in any material point shall be punished in the same manner as if he gave false evidence. यानी कि 200 में क्या है, using as such declaration knowing to be false, punishment कितना, he gave the false evidence, then that is 193. एक explanation लिखा है, उसको और देख लीजिए. A declaration which is inadmissible merely upon the ground of some informality is a declaration within the meaning of section 199 and 200. यानी कि कोई ऐसा एविडेंस, सॉरी डिक्लेरेशन, कोई ऐसा डिक्लेरेशन जो इनफॉर्मल नेचर में किया गया है. इनफॉर्मल नेचर का मतलब है आपने उसको कुछ राइटिंग में नहीं किया, या फिर आपने उसमें कुछ फॉर्मेलिटीज फुलफिल नहीं किए, लाइक लॉफुली उसको नहीं दिया है, आपने ऐसी जनरल बातचीत में दे दिया, अपने फ्रेंड्स के साथ बातचीत करते हुए या पब्लिक प्लेस पर कहीं बातचीत करते हुए सिंपली इनफॉर्मल नेचर में भी दिया है सिर्फ, तो इस वजह से वो आपका इनएडमिसेबल नहीं हो जाएगा और उसको हम 199 और 200 में कवर करेंगे. ठीक है, यानी कि आपने जनरल वे में भी अगर कोई चीज बोल दिया और उसको बिलीव करते हुए उस स्टेटमेंट को एज एन एविडेंस ले लिया जाता है कहीं पे, और फिर ये जानते हुए कि वो झूठा है उसको यूज कर लिया जाता है, इन सारी सिचुएशन में पनिशमेंट 193 का आपको मिलेगा. तो ये थे सेक्शन 197 से 200 तक के. किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं. यस सर. सर एक क्वेश्चन पूछना है. जी प्लीज प्लीज बोलिए. सर जो डिक्लेरेशन है वो कैसे, मतलब क्या है इसमें, कैसे होगा डिक्लेरेशन, समझ में नहीं आ रहा कैसे घोषणा होगी. हाँ, सेक्शन 201 से कंटिन्यू करते हैं. कॉजिंग disappearance of evidence of offense or giving false information to screen offender. ये सेक्शन उतना ही कॉमन है जितना कि 302. मतलब आपको 302 तो ये है कि किसी ने LLB नहीं भी किया है ना, तो भी उसको पूछ लो 302 में क्या है, तो वो कह देगा मर्डर का पनिशमेंट है, यानी कि हत्या करने पे 302 लगता है. उतना ही कॉमन 120B है और उतना ही कॉमन 201 है, कॉजिंग डिसअपियरेंस ऑफ द एविडेंस ऑफ ऑफेंसेस. 120B आप लोग अक्सर सुनेंगे, क्राइम पेट्रोल में अक्सर 120B लगा देते हैं वो हर किसी केस पे. और 201 भी वही है, जितनी भी मूवीज जिनमें किसी तरह का कुछ इन्वेस्टिगेशन टाइप के कुछ मूवीज होती है, वहां पे 201 लगा दिया जाता है. एक अभी लेटेस्ट आई थी आपकी जॉली LLB 2 ऐसी करके कुछ, अक्षय कुमार की थी, उसमें भी यही 201 लगा था. किसके ऊपर? पुलिस ऑफिसर के ऊपर. क्यों? क्योंकि उसने जो एविडेंसेस थे उनको मिटाया था. सो दिस इज 201, कॉजिंग डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंस, जो भी साक्ष्य थे उनको मिटाने की कोशिश करना, एविडेंस ऑफ ऑफेंस को, और गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन टू स्क्रीन द ऑफेंडर, जो अपराधी है उसे बचाने के पॉइंट ऑफ व्यू से झूठी इंफॉर्मेशन, झूठी सूचनाएं प्रदान करना. देखते हैं क्या लिखा है. Whoever knowing or having reason to believe that an offense has been committed causes any evidence of the commission of that offense to disappear. जानते हुए कि यहाँ पे ऑफेंस हुआ है और उस ऑफेंस का ये सबूत है या फिर ये उसके हथियार हैं, उनको वो डिसअपियर करवाए, यानी कि छुपाए, उनको वहां से मिटाए. With the intention of screening the offender फ्रॉम लीगल पनिशमेंट, और किस पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे कि ऑफेंडर को पनिशमेंट ना मिले. और विद द इंटेंशन गिव्स एनी इंफॉर्मेशन रिस्पेक्टिंग द ऑफेंस विच ही नोज और बिलीव्स टू बी फॉल्स, या फिर झूठी इंफॉर्मेशन दे. इफ, अब यहाँ पे उसके फिर हमने पार्ट्स कर दिए. तो ये जो हमने किया, क्या किया हमने, वी हैव कॉज द डिसअपियरेंस ऑफ द डिसअपियरेंस ऑफ द एविडेंस ऑफ ऑफेंस. अपराध के साक्ष्यों को छुपाने का अपराध किया है हमने. कॉजिंग डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंस ऑफ ऑफेंस, अगर वो ऑफेंस जिसके हमने सबूत छुपाए, अगर वो ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ हो, इफ कैपिटल ऑफेंस होता, ठीक है,
shall, if the offense which he knows or believes to have been committed is punishable with death, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years. तो अगर कैपिटल पनिशमेंट वाले ऑफेंस में हमने कोई साक्ष्य छुपाए हैं तो पनिशमेंट मिलेगा 7 years एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन. एंड है और नहीं है. अगर वो जो सबूत छुपाए हैं वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ वाला पनिशमेंट है तो वाला ऑफेंस है अगर, तो then it will be, and if the offense is punishable with imprisonment for life or with imprisonment which may extend to 10 years shall be punished with imprisonment for either description for a term which may extend to 3 years. तो यहाँ पे थोड़ा रिलैक्सेशन दे दिया 3 years तक का. and shall also be liable to fine. If the punishable with less than 10 years imprisonment, and if the offense is punishable with imprisonment for any term not extending 10 years, shall be punished with imprisonment of the either description for imprisonment of the description provided for the offense for a term which may extend to 1/4 part of the longest term of the imprisonment provided for the offense, or with fine or with both. जहां और विद फाइन आता है तो वो बोथ भी आता है, जहां एंड फाइन आ जाता है तो बोथ की बात खत्म हो जाती है. तो जहां 10 years से कम वाला है तो कितना मिलेगा, इम्प्रिजनमेंट फॉर 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म. यानी कि सपोज किसी को 4 years का मिला पनिशमेंट वाला ऑफेंस था, 4 years वाला ऑफेंस था, तो उसको फिर 1 year का पनिशमेंट मिलेगा फॉर कॉजिंग डिसअपियरेंस ऑफ द एविडेंस ऑफ ऑफेंस. एक इलस्ट्रेशन दे रखा है उसे देख लेते हैं. A, knowing that B has murdered Z, A को ये पता है कि B ने Z का मर्डर कर दिया, assists B, B को हेल्प करता है to hide the body with the intention of screening B. तो B की वो हेल्प कर रहा है क्या करने में, वो जिसका मर्डर हुआ है उसकी बॉडी को छुपाने में, ठीक है, उसको दफना दिया, जला दिया, whatever, from punishment, जिससे कि B को वो पनिशमेंट से बचा सके. A is liable to imprisonment of either description for 7 years and also to fine. अब मर्डर तो जो है वो कैपिटल ऑफेंस है तो इसलिए उसको 7 years तक का पनिशमेंट मिलेगा 201 के अकॉर्डिंगली. ठीक है, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन किसी के माइंड में? टू 201 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग है ना सर. जी बोलिए अनुराग. सर थोड़ा रिपीट कर दीजिए सर, थोड़ा सा पूरा फर्स्ट का सर, फर्स्ट क्लॉज सर. चलिए कोई बात नहीं, फर्स्ट क्लॉज सर. हाँ करते हैं. सेक्शन 202, इंटेंशनल ओमिशन टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंस बाय पर्सन बाउंड टू इन्फॉर्म. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड एक जो ध्यान रखना है ना आपको, वो क्या आ रहा है, द पर्सन बाउंड टू इन्फॉर्म. जो बाउंड नहीं है उसके लिए ऊपर ये चार्ज नहीं लगेगा, उसके ऊपर ऐसा नहीं कि ये ऑफेंस हो जाएगा उसने नहीं दिया तो. लेकिन कोई भी ऐसा पर्सन जो किसी ऑफेंस की इंफॉर्मेशन देने के लिए बाउंड था और वो उस इंफॉर्मेशन को जानबूझकर नहीं देता है, इंटेंशनल ओमिशन to give information of the offense by person bound to inform. Whoever knowing or having reason to believe that an offense has been committed intentionally omits to give any information respecting that offense which he is legally bound to give shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months or with fine or with both. तो ऐसा पर्सन कोई भी जो लीगली बाउंड है इंफॉर्मेशन देने के लिए और अगर वो उससे बचता है जानबूझ के, then he will be punished with imprisonment of either description for a term of 6 months or with fine or with both. ये है, ठीक है. 203, giving false information respecting an offense committed. अभी ऊपर क्या था, ऑफेंस कमिट हुआ था, उसकी इंफॉर्मेशन को हमने छुपा लिया था, यानी कि जहां इन्फॉर्म करना था नहीं किया था. 203 में और एक स्टेप आगे बढ़ गए, इस बार हमने फॉल्स इंफॉर्मेशन दे दी. ऊपर तो सिर्फ छुपाया था, इस बार हमने फॉल्स इंफॉर्मेशन दे दी, गलत बता दिया. तो गलत बताने फिर पनिशमेंट ज्यादा होना चाहिए. कितना होना चाहिए, विल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 2 years और विद फाइन और विद बोथ. सिर्फ अगर छुपाओगे इंफॉर्मेशन तो 6 months, लेकिन अगर गलत इंफॉर्मेशन दे देंगे तो फिर वो हो जाएगा
2 ईयर्स तक का। यानी कहीं पे मर्डर हुआ और वहां पे उस एरिया का जो वॉचमैन था उसने देख लिया कि किसने मर्डर किया है और नहीं बताया, जाके पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्म नहीं किया कि भाई वहां पे ऐसा मर्डर हुआ है और मैंने देखा है उस पर्सन ने किया, नहीं बताया, तो 202 लगा। और वहां जाके ये बता दिया क्या ना वो मर्डर किया था मिस्टर एक्स ने, और उसने जाके क्या बताया, मैंने मिस्टर वाई को देखा है मर्डर करते हुए, तो क्या लग गया, अब लग जाएगा 203, फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे दी। या फिर वहां जाके ये भी नहीं कहा, मिस्टर वाई का नाम ले दिया, बोले नहीं वहां पे ना बिजली के खंबे से टकरा के एक पर्सन की डेथ हो गई, जबकि उसका तो मर्डर किया किसी ने, लेकिन उसने जाके फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे दी कि वो तो बाय एक्सीडेंट वहां पे किसी की डेथ हो गई, तो 203। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर किसी के माइंड में कोई क्वेरीज कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे। जी, रिचा, अनुराग, ज्योति।